तो जय हिंद भैया, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज अपनी क्लास 26 है एंड काफी कमेंट आए हुए थे कि भैया क्लास को रेगुलर रखना, क्लास को कंटिन्यू रखना। तो भैया क्लास बिल्कुल रेगुलर है, प्लीज आप आज से फॉलो कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। और प्लीज 25 क्लास जो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ उनको देख लेना, वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड करवाए गए हुए हैं। एंड अगर आप किसी भी टेस्ट को देंगे आई होप कि आपको यहाँ से एक वर्ड पक्का मिलेगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो स्टार्ट करते हैं द हिंदू वोकैबुलरी फॉर CDS and SSC एग्जामिनेशन एंड एनी अदर एग्जाम इफ यू आर गिविंग। एंड दिस वीडियो इज आल्सो हेल्प यू टू एनहांस योर वोकैबुलरी। आज है 3 जुलाई एंड हम यहाँ पे 5 मिनट में 50 वोकैबुलरी कहते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तो मुझे खून दो मैं आजादी दूंगा। मैं बोलता हूँ भैया बस मुझे 5 मिनट दे दो, यू गिव मी 5 मिनट एंड आई विल गिव यू 50 वोकैबुलरी जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। एंड अगर अभी आप मेरे पेज पे न्यू हैं तो भैया ज्वाइन कर लेना @exam mania 1, जो कि जहाँ पे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी सीरीज चल रही है वो से देख लेना। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द हिंदू वोकैबुलरी। आज का हमारा कोट है ईच वर्ड यू लर्न इज अ स्टेप क्लोजर टू योर सिलेक्शन। जितने भी वर्ड आप याद कर रहे हो ना, ये आपको आपके सिलेक्शन के एक स्टेप पास ले जा रहे हैं। तो भैया नया क्या है? नया ये है, लेट्स रिवाइज। जितने भी वर्ड हम पिछली क्लास में करेंगे या लास्ट क्लास में करेंगे उनको हम यहाँ पे सब रिवाइज करेंगे। मतलब एक बार आप उनको कल मेरे साथ पढ़ेंगे, फिर आप 5 मिनट के लिए उसको रिवाइज करेंगे अपने आप से। उसके बाद हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे। कैसे नहीं याद होगा यार? याद होगा, बस फॉलो करते जाना। तो हमारा कल हमने वर्ड किया था सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब था किसी को अपवित्र बनाना, मतलब इम्प्योर। क्या था? इम्प्योर। इसके लिए एक वर्ड था एनाथेमा। एनाथेमा मतलब किसी को अभिशाप देना, एनाथेमा। ठीक है। सैक्रिलेज। इमिनेंट का मतलब था ऐसी कोई चीज जो होने वाली हो, मतलब समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन। तो इसके लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा? नसेंट। नसेंट का मतलब कोई चीज जो होने वाली हो। ठीक है। जैसे हम सकते हैं प्रॉक्सीमेट। प्रॉक्सीमेट, ठीक है, इसकी होने की संभावना हो। कोलिएशन का मतलब क्या था? कोलिएशन का मतलब था गठबंधन। ठीक है, हमने पढ़ा था यूनिफिकेशन। इसके लिए एक वर्ड हमने और पढ़ा था नेक्सस, जिसका मतलब भी होता है गठबंधन, कोलिएशन। इंपोज करना, किसी के ऊपर कोई आरोप थोप देना, इंपोज करना। जैसे हम कह सकते हैं इसके लिए एलेज करना। एलेज भी होता है किसी पे झूठा आरोप लगा देना। ठीक है, इंपोज कर देना। या हम इसके फॉइस्ट करना। फॉइस्ट करना, फॉइस्ट करना मतलब किसी पे झूठा आरोप लगा देना, फॉइस्ट। लाइंचिंग का मतलब होता है हत्या, जिसको हम बोल सकते हैं स्ले और मर्डर। मर्डर, ये तो ये थे भैया हमारे कल के वर्ड जो आपको अब रिवाइज हो गए होंगे एंड अब आपको याद भी हो गए होंगे अच्छे से। स्टार्ट करते हैं अपने आज से वोकैब से, आज के वोकैब से। तो हमारा आज का पहला वर्ड है मिटिगेट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिटिगेट? मिटिगेट का मतलब होता है किसी को कम करना, शांत करना या किसी को नरम करना। टू मेक समथिंग लेस सेवियर, सीरियसली और पेनफुल, मिटिगेट। इसके और सिनोनिम क्या हो जाएंगे? जैसे हम बोल सकते हैं एस्वेज। एस्वेज का मतलब भी होता है किसी को कम करना, किसी भी चीज को पैसिफाई करना, पैसिफाई। ठीक है, किसी भी चीज को लेसन करना, कम करना, रिड्यूस करना। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनियम्स हो जाएंगे। ठीक है, और इसके सिनोनियम देख लेते हैं। एलिवेट। एलिवेट का मतलब भी होता है कम होना। रिलीव का मतलब भी होता है कम होना। रिड्यूस का मतलब भी होता है कम होना। लेसन का मतलब भी कम होता है कम होना। डिमिनिश, मॉडरेट, इजी, अलाय, सॉफ्टन, पैलिएट, ये सब इसका मतलब क्या होता है? कम होना। इसके लिए एक वर्ड और है प्लेकेट। इसका मतलब भी होता है कम करना किसी भी चीज को। तो अब हमारा पहला वर्ड था मिटिगेट, जिसका मतलब था कम होना। द सेकंड वर्ड इज फ्रेजल वर्ब, प्रेस आउट। और फ्रेजल वर्ब आज के एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जा रही है। तो प्रेस आउट का मतलब होता है बाहर हो जाना, असफल हो जाना या अचानक हार जाना। टू बी इलिमिनेटेड और फेल सडनली स्पेशली इन अ कॉम्पिटिशन, उसको बोलते हैं प्रेस आउट। इसके सिनोनिम क्या हो जाएगा? इलिमिनेट कर देना, बाहर कर देना या नॉकआउट कर देना, फेल सडनली हो जाना, कोलैप्स हो जाना, गो आउट, फॉल शॉर्ट, ब्रेक डाउन, फ्लंक, वाइप आउट, लूज बैडली। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। मतलब क्रैश आउट का मतलब होता है किसी को बाहर निकालना या किसी चीज में असफल हो जाना, उसको बोलते हैं हम लोग क्रैश आउट। ओके। प्रेस्क्राइब का मतलब क्या होता है? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेस्क्राइब? का मतलब होता है निर्देश देना, निर्धारित करना किसी भी चीज को, उसको बोलते हैं प्रेस्क्राइब। टू ऑफिशियली टेल समवन टू यूज अ मेडिसिन और फॉलो अ रूल, किसी को ऑफिशियली बताना कि किस मेडिसिन का यूज कैसे होता है और रूल को फॉलो कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं प्रेस्क्राइब। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? किसी को इंडिकेट करना, हमने पढ़ा था ना, इंडिकेट करना, संकेत देना। ठीक है, या हम कह सकते हैं एल्यूजन, ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है, एल्यूजन। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम। इसके और सिनोनिम क्या हो जाएंगे? एडवाइस देना मतलब सलाह देना, रिकमेंड करना मतलब सुझाव देना, ऑर्डर मतलब आदेश देना, डायरेक्ट मतलब निर्देश देना, डिक्टेट करना मतलब हुक्म, सेट डाउन, ले डाउन, मैंडेट का मतलब होता है अनिवार्य, डिक्री मतलब आगे, असाइन करना मतलब उस चीज को निर्धारित करना। और आजकल क्या होगा ना, जो हेडिंग से मैं पहले वर्ड लगा था, ऑलरेडी आप बहुत सारे वर्ड कर चुके हो, तो अब जो न्यूज़पेपर में वर्ड आते हैं ना वो सब रिपीटेड होते हैं, तो मुझे इतना अंदर तक जाना पड़ता है वो को देखने के लिए। कोई बात नहीं। ब्रुटल, द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रुटल, सॉरी ब्रुटल। ब्रुटल का मतलब क्या होता है? ब्रुटल का मतलब होता है निर्दयी, क्रूर, जो बहुत ही ज्यादा कैसा होता है? निर्दयी होता है, रूड होता है, क्रूर होगा, क्रूर हो जाएगा। ठीक है, रूथलेस हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा? पिटीलेस हो जाएगा। ये सब कैसे हो जाएंगे? निर्दयी हो जाएंगे। ठीक है, तो और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? क्रूल, रूथलेस, हार्श। सैवेज का मतलब होता है जंगली, विशियस जो दुष्ट होता है, फेरोसियस जो हर टाइम लड़ने के लिए तैयार रहता है, उग्र होता है, बार्बरिक जो असभ्य होता है, इनह्यूमन जिसमें ह्यूमैनिटी नहीं होती, कैलाउस, कैलस, कैलस का मतलब होता है जो निर्दयी होता है, मर्सीलेस होता है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ब्रूटल का मतलब क्या हो जाएगा? निर्दयी। ठीक है,
स्टीड फास्ट, इसका मतलब होता है अटल होना, अपनी जगह पे अटल होना, मतलब एकदम अडामेंट होना, फिक्स होना, अडिग होना, उसको बोलते हैं स्टीड फास्ट। फर्म, लॉयल एंड अनवेवरिंग इन पर्पस और बिलीफ, ये सब ये इसका क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। स्टीड फास्ट, इसके और सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, जैसे कि हमने पढ़ा था वर्ड अडामेंट, अडामेंट, हमने एक वर्ड पढ़ा था टेनेसियस, टेनेसियस, और क्या हो जाएगा, इसके हमने पढ़ा था ऑब्स्टिनेट, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके और सिनोनिम की बात करें तो लॉयल, फर्म, अनवेवरिंग, डेडिकेटेड, स्टाउंड जो कट्टर होता है, अनफ्लिंचिंग, रिसॉल्व, कांस्टेंट, ट्रू, कमिटेड, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो हमारा लास्ट वर्ड था स्टीड फास्ट, इसका मतलब था अटल। तो भैया वीडियो को प्लीज लाइक वगैरह कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो और शेयर कर दो जिसको भी नीड है, क्योंकि आपका लाइक एंड कमेंट मुझे मोटिवेट करता है। ओके, एंड आज हमारा पहला रिवीजन था जो हमने कर्ल वर्ड पढ़े थे, एंड द सेकंड रिवीजन जैसा हम हर रोज 2-3 दिन से कर रहे हैं, एक वर्ड मैं डेली इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे पोस्ट करता हूँ। प्लीज पहले तो वहां पे जाके देखो, फिर यूट्यूब पे देखो, फिर लास्ट में तो मैं करवाई दूंगा, तो आपको ये वर्ड ना अच्छे से याद हो जाएगा, फिर आप भूलेंगे नहीं। एपोक्राइफल इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट कर लेना, इसका मतलब होता है झूठा, संदिग्ध, ठीक है। फॉल्स और डाउट, ऑथेंटिसिटी, फिक्सिशियस, ठीक है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फिक्सिशियस, फैब्रिकेटेड, स्प्यूरियस, बोगस, फॉल्स, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एज यूजुअल आपके लिए एक वर्ड है जिसका आपको सिनोनिम बताना है, इंस्ट्रक्शन, इसका सिनोनिम क्या होगा, इमर्जन होगा, इंटीमेशन होगा, इंडक्शन होगा, अनेक्शन होगा, इसका क्या सिनोनिम होगा, प्लीज कमेंट करके आप मुझे बताना। तब तक ले जय हिंद, हैव अ नाइस डे।